क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमारे जीवन को कितना गहराई से प्रभावित करता है। हर दिन छोटे या बड़े फैसलों के जरिए हम अपने भविष्य की दिशा तय करते हैं, लेकिन सही निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए आज की यह ऑडियो बुक द डिसीजन बुक आपको दिखाएगी कैसे 50 से भी अधिक सोचने और निर्णय लेने के मॉडल आपकी लाइफ को आसान बना सकते हैं। हर मॉडल एक ऐसा टूल है जो आपको बेहतर सोचने, बेहतर चुनने और बेहतर करने में मदद करेगा। स्वॉट एनालिसिस। कभी आपने सोचा है मुझे अपने जीवन में अगला कदम क्या उठाना चाहिए? तो ये मॉडल आपको अपने बारे में गहराई से सोचने में मदद करेगा। स्ट्रेंथ्स, ताकतें। आपके अंदर क्या खास है? कौन सी स्किल्स आपको दूसरों से अलग बनाती हैं? वीकनेसेस, कमजोरियां। कौन सी आदतें या डर आपको पीछे खींचते हैं? अपॉर्चुनिटीज, अवसर। आपके आसपास कौन से मौके हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं? थ्रेट्स, खतरे। कौन सी चीजें आपके रास्ते में रुकावट बन सकती हैं? जब आप इन चारों पहलुओं को लिखकर देखते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या कोई नया प्रोजेक्ट। आइजनहावर मैट्रिक्स। अक्सर हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें प्राथमिकता तय करना नहीं आता। यह मैट्रिक्स हमें 4 हिस्सों में बांटकर सोचने को कहता है। एक अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, जो तुरंत और जरूरी है, अभी करो। 2 इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जो महत्वपूर्ण है, उसकी प्लानिंग करो। 3 अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, डेलीगेट करो, किसी और को दो। 4 नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, हटा दो, ये टाइम वेस्ट है। जब आप इस तरीके से कामों को वर्गीकृत करते हैं, आपके फैसले अधिक स्पष्ट और प्रभावी हो जाते हैं। पारेटो सिद्धांत। यह नियम कहता है आपके 20% प्रयास आपके 80% परिणाम तय करते हैं। मतलब सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उन कुछ कामों पर ध्यान दो जो सबसे बड़ा असर डालते हैं। सोचो, कौन से 20% काम आपके जीवन में सबसे अधिक सफलता लाते हैं? उन्हीं पर पूरा ध्यान दो। बाकी को सिंप्लीफाई करो या छोड़ दो। जोहारी विंडो। ये मॉडल हमें सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है, मतलब खुद को समझना और दूसरों की नजर में खुद को देखना। 4 खिड़कियां होती हैं। एक ओपन एरिया जो मैं भी जानता हूं और दूसरे भी। 2 हिडन एरिया जो मैं जानता हूं पर दूसरे नहीं। 3 ब्लाइंड एरिया जो दूसरे जानते हैं पर मैं नहीं। 4 अननोन एरिया जो न मैं जानता हूं न दूसरे। जब हम फीडबैक लेते हैं और ईमानदारी से खुद को देखते हैं तो हम ब्लाइंड और हिडन एरिया को कम कर पाते हैं और ग्रोथ होती है। अध्याय 5, गोल्डन सर्कल। साइमन सिनेक कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। हर सफल व्यक्ति या संस्था 3 चीजों से शुरू होती है। एक वाई, आप ये क्यों कर रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है? 2 हाउ, आप इसे कैसे कर रहे हैं? 3 व्हाट, आप क्या कर रहे हैं? जब आप अपने वाई से शुरू करते हैं तो आपके निर्णय अधिक सशक्त और प्रेरक बनते हैं। स्मार्ट गोल्स मॉडल। सपने सबके होते हैं, पर जो लोग उन्हें लिखते हैं और स्मार्ट तरीके से प्लान करते हैं वही उन्हें हासिल करते हैं। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, स्पष्ट, लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। मेजरेबल, मापने योग्य, परिणाम दिखने चाहिए। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी लक्ष्य रखें। रेलेवेंट, सार्थक, जो आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हो। टाइम बाउंड, समय सीमा वाला, कब तक पूरा करना है, तय करें। जब आपका लक्ष्य स्मार्ट होता है तो आपका निर्णय स्पष्ट दिशा में चलता है। OODA लूप। यह मॉडल सेना और व्यवसाय दोनों में बहुत प्रसिद्ध है। 4 स्टेप्स में सोचने की आदत डालता है। 1 ऑब्जर्व, स्थिति को ध्यान से देखें। 2 ओरिएंट, जानकारी को समझें और विश्लेषण करें। 3 डिसाइड, सबसे अच्छा निर्णय चुनें। 4 एक्ट, तुरंत कार्यवाही करें। यह चक्र बार बार दोहराने से
आपका निर्णय लेने का कौशल और गति दोनों बढ़ते हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स मानव जीवन की 5 जरूरतें बताती है। 1 शारीरिक जरूरतें, भोजन, नींद, सुरक्षा। 2 सुरक्षा। 3 प्यार और अपनापन। 4 आत्मसम्मान। 5 आत्म साक्षात्कार। जब आपकी नींद मजबूत होती है तो निर्णय भी संतुलित और सही दिशा में होते हैं। फीडबैक लूप हर निर्णय का एक परिणाम होता है और हर परिणाम एक नया सीखने का मौका होता है। पॉजिटिव फीडबैक जो हमें मजबूत बनाता है, नेगेटिव फीडबैक जो हमें सुधारने का अवसर देता है। महान निर्णयकर्ता वही हैं जो हर गलती को फीडबैक की तरह लेते हैं, फेलियर की तरह नहीं। द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस स्टीफन कॉवी के अनुसार हमारे जीवन में 2 दायरे होते हैं। एक सर्कल ऑफ कंसर्न, वो चीजें जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। 2 सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीजें जिन पर हम असर डाल सकते हैं। समझदारी यही है कि हम अपनी ऊर्जा इन्फ्लुएंस वाले दायरे में लगाएं, ना कि शिकायत वाले दायरे में। द मैप इज नॉट द टेरिटोरी। यह मॉडल हमें सिखाता है हमारी सोच दुनिया की सच्चाई नहीं होती। हम जो देखते हैं वही मान लेते हैं। इसलिए जब भी निर्णय लें, अपनी धारणाओं को चुनौती दें। सिर्फ अपनी मैप के अनुसार नहीं, बल्कि वास्तविकता के अनुसार सोचें। पार्किंसंस लॉ वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब अगर आप किसी काम के लिए 10 दिन देंगे तो वो 10 दिन लेगा। अगर वही काम 2 दिन में करना ठान लें तो अक्सर 2 दिन में ही हो जाएगा। निष्कर्ष, टाइम लिमिट तय करें। सीमाएं ही फोकस लाती हैं। कन्फर्मेशन बायस हम सभी वो चीजें मानना पसंद करते हैं जो पहले से हमारे विश्वास से मेल खाती हैं। इसलिए निर्णय लेते समय अपनी सोच को चुनौती दो। वो तथ्य खोजो जो आपके खिलाफ हों। यही सच्ची समझदारी है। द फीडबैक लैडर फीडबैक लेने के 6 स्टेप्स। 1 इग्नोर, अनदेखा करना। 2 डिफेंड, बहाना बनाना। 3 एक्सप्लेन, सफाई देना। 4 अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश। 5 अप्लाई, लागू करना। 6 शेयर, दूसरों को सिखाना। जब हम 6ठे स्तर तक पहुंचते हैं तभी हम वास्तव में ग्रो करते हैं। द लैडर ऑफ इन्फरेंस हम किसी चीज को देखते हैं, उस पर अपनी राय बनाते हैं और फिर उसी राय के आधार पर निर्णय ले लेते हैं। पर अगर हम शुरू में ही क्या वास्तव में हुआ इस पर ध्यान दें तो गलत निर्णयों से बच सकते हैं। सिस्टम थिंकिंग जब हम किसी समस्या को अलग अलग हिस्सों में बांटकर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के रूप में देखते हैं तो हमें गहराई से समझ आती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टीम में कोई गलती करता है तो उसे दोष देने से पहले देखें, क्या सिस्टम में कोई खामी है? सिस्टम सोच हमें कारणों की जड़ तक पहुंचाती है, सिर्फ लक्षणों तक नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग एलोन मस्क कहते हैं, किसी भी समस्या को उसकी जड़ों से तोड़ो और फिर वहां से शुरुआत करो। मतलब चीजों को जैसा बताया गया है वैसे मत मानो, खुद सोचो असल में ये कैसे काम करता है। जब आप हर निर्णय मूल सिद्धांत से करते हैं तो नवाचार और सटीकता दोनों बढ़ते हैं। द डबल लूप लर्निंग सामान्य लोग गलती होने पर सिर्फ तरीका बदलते हैं, पर समझदार लोग सोचने का तरीका बदलते हैं। क्या मेरा उद्देश्य सही था? ये सवाल पूछना ही डबल लूप लर्निंग है। यही गहराई में जाकर डिसीजन क्वालिटी बढ़ाता है। द ब्लैक स्वान मॉडल निकोलस तालेब का सिद्धांत कहता है, दुनिया में सबसे बड़ा असर उन्हीं घटनाओं का होता है जिन्हें हम असंभव समझते हैं। इसलिए निर्णय लेते वक्त अप्रत्याशित के लिए तैयार रहो। रिस्क मैनेजमेंट का यही असली रहस्य है। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी हम जो करते हैं वही हमें बताते हैं कि हम कौन हैं।
जब आप कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूँ और वैसा व्यवहार करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे सच मानने लगता है। कभी कभी एक्शन बिलीफ को बदल देता है। इसलिए व्यवहार से शुरुआत करो। द गोल ग्रेडियंट इफेक्ट शोध बताता है, जैसे जैसे हम लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, हमारा उत्साह बढ़ जाता है। इसलिए बड़े लक्ष्यों को छोटे टुकड़ों में बांटो। हर चरण पूरा होते ही खुद को रिवॉर्ड दो। यही प्रगति की असली चाल है। द डिसीजन मैट्रिक्स। जब 2 या अधिक विकल्प हों, तो डिसीजन मैट्रिक्स सबसे मददगार टूल है। कॉलम में विकल्प लिखो, रो में मानदंड क्राइटेरिया, फिर हर मानदंड को स्कोर दो 1 से 5 तक। जो सबसे ज्यादा स्कोर पाए वही सर्वोत्तम निर्णय है। तर्कसंगत निर्णय लेने का वैज्ञानिक तरीका। द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हर निर्णय का मूल्य और लाभ दोनों होते हैं। क्या जो मैं पाने जा रहा हूं उसकी कीमत देने लायक है? अगर लाभ जोखिम से अधिक है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो पुनर्विचार करो। फीडबैक इन्वर्शन। कभी कभी दूसरों की आलोचना ही हमारा सबसे अच्छा सलाहकार होती है। नकारात्मक प्रतिक्रिया को भी सूचना की तरह लो। यह दिखाती है कि कौन सा क्षेत्र सुधार की मांग कर रहा है। द ग्रोथ माइंडसेट। स्थायी सोच कहती है मैं ऐसा ही हूँ। विकासशील सोच कहती है मैं सीख सकता हूँ। अगर आप मानते हैं कि क्षमता सीखी जा सकती है, तो निर्णय लेते समय डर नहीं, जिज्ञासा हावी होती है। यही मानसिकता सफलता की जड़ है। द फीडबैक सैंडविच। प्रभावी फीडबैक देने का एक तरीका। 1 सकारात्मक टिप्पणी, 2 सुधार का बिंदु, 3 फिर से सकारात्मक प्रोत्साहन। इससे सामने वाला व्यक्ति खुला रहता है और परिवर्तन को स्वीकार करता है। द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। कम ज्ञान वाले लोग अक्सर खुद को ज्यादा समझदार मानते हैं और विशेषज्ञ लोग खुद पर संदेह करते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय अपनी सीमाओं को पहचानो। सच्ची समझ विनम्रता से आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर हाँ का मतलब किसी और ना से होता है। सोचो, अगर मैं ये चुनता हूं तो मैं क्या छोड़ रहा हूं? सही निर्णय वही है जिसकी कीमत आप सच में चुकाने को तैयार हैं। कैज़ेन फिलॉसफी। कैज़ेन का अर्थ है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। छोटे सुधार, लगातार सुधार। बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। कंसिस्टेंसी ही मास्टरी की कुंजी है। अध्याय 30 द एंडोमेंट इफेक्ट। हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वो हमारी है। निर्णय लेते समय इस भावना को पहचानो। कभी कभी छोड़ना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। डिसीजन फटीग। दिन भर में लिए गए सैकड़ों छोटे निर्णय हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। इसलिए बड़े फैसले सुबह के समय या ताजगी भरे पल में लो। जब मन थका हो तो निर्णय मत करो। थका दिमाग सबसे आसान रास्ता चुनता है, सही नहीं। द रीफ्रेमिंग मॉडल। हर स्थिति को अलग नजरिए से देखने की कला ही रीफ्रेमिंग है। उदाहरण, मैं असफल हुआ को बदलो, मैंने सीखा कि क्या काम नहीं करता। नजरिया बदलेगा तो निर्णय की दिशा भी बदल जाएगी। द मेंटल मॉडल्स टूलबॉक्स। हर सफल व्यक्ति के पास सोचने के मॉडल्स का संग्रह होता है। जैसे एक टूलबॉक्स में कई औजार होते हैं, हर समस्या के लिए सही औजार चुना जाता है। जितने ज्यादा मानसिक मॉडल आप सीखते हैं, उतने बेहतर निर्णय लेते हैं। द इन्वर्शन प्रिंसिपल। यह मॉडल कहता है जो आप नहीं चाहते उससे शुरू करें। जैसे, मैं असफल नहीं होना चाहता तो असफलता के कारणों से बचो। कभी कभी क्या नहीं करना है तय करना क्या करना है से ज्यादा आसान होता है। द संक कॉस्ट फैलेसी। हम अक्सर किसी चीज में इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हमने पहले से उसमें समय या पैसा लगा दिया है। लेकिन समझदार लोग पूछते हैं, क्या अब भी यह निर्णय मूल्यवान है?
अतीत का बोझ भविष्य के निर्णय को मत बिगाड़ने दो। ऑक्कम्स रेजर, सबसे सरल समाधान ही अक्सर सबसे सही होता है। जब कई विकल्प हों, तो जटिल नहीं, सरल और स्पष्ट रास्ता चुनो। सादगी ही गहराई है। द फीडबैक साइकिल इन लीडरशिप। एक अच्छा लीडर वो नहीं जो सब कुछ जानता है, बल्कि वो जो लगातार सीखता है। हर निर्णय के बाद खुद से पूछो, मैंने क्या सही किया और अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। यही चक्र उत्कृष्टता की पहचान है। द ट्रेड ऑफ मॉडल। हर निर्णय एक देना लेना होता है। सफलता का एक हिस्सा पाने के लिए कभी आराम, समय या सुविधा छोड़नी पड़ती है। सही निर्णय वही है जहां आप जानते हो कि किस कीमत पर क्या पा रहे हैं। द सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। सिर्फ क्या होगा नहीं, बल्कि उसके बाद क्या होगा भी सोचो। यही दूसरी स्तर की सोच है। उदाहरण, आज पैसे खर्च करने से खुशी मिलेगी, पर कल पछतावा भी हो सकता है। दूरदर्शी सोच ही बुद्धिमान निर्णय की निशानी है। कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हमारे काम और विश्वास में विरोध होता है, तो अंदर बेचैनी पैदा होती है। सच्चाई से भागो मत। अपने व्यवहार को अपने मूल्यों के अनुसार ढालो। यही आंतरिक शांति की कुंजी है। द बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। हम सबकी सोच सीमित है, समय, जानकारी और अनुभव की वजह से। इसलिए परफेक्ट निर्णय की जगह संतोषजनक निर्णय बेहतर होता है। जो पर्याप्त अच्छा हो वही सही है। द एंकरिंग इफेक्ट। पहली जानकारी या पहला आंकड़ा हमारे सोचने का एंकर बन जाता है। इसलिए जब कोई सौदा, रिश्ता या फैसला करो, पहले आंकड़े के प्रभाव को पहचानो। कभी कभी पहला इंप्रेशन भ्रम होता है। द प्लानिंग फैलेसी। हम किसी काम के लिए हमेशा कम समय का अनुमान लगाते हैं। इसलिए जो भी काम सोचो, उसमें 20% ज्यादा समय जोड़ो। यथार्थवादी प्लान ही सफलता की कुंजी है। द मिरर टेस्ट। हर निर्णय के बाद खुद से पूछो, क्या मैं इस फैसले के साथ आईने में खुद को देख सकता हूं? यह नैतिकता और आत्मसम्मान की सबसे सटीक कसौटी है। द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। जेफ बेजोस ने कहा, ऐसे निर्णय लो जिससे भविष्य में पछतावा कम हो। सोचो, 80 साल के आप आज के आपके फैसले से खुश होंगे या नहीं? अगर हाँ, तो वही सही निर्णय है। द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम वही निर्णय लेते हैं जो जानकारी हमें आसान लगती है, न कि सही। इसलिए हमेशा पूरी जानकारी खोजो, न कि सिर्फ वो जो पास में हो। द नॉर्थ स्टार प्रिंसिपल। हर व्यक्ति का एक नॉर्थ स्टार होना चाहिए, एक मूल्य या उद्देश्य जो दिशा देता है। जब भी रास्ता भटकने लगे, तो अपने नॉर्थ स्टार को याद करो। यही निर्णयों को स्थिर बनाता है। द पावर ऑफ साइलेंस। निर्णय लेते समय शांत रहना भी एक निर्णय है। कभी कभी जवाब नहीं देना या कुछ पल रुक जाना सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है। द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ डिसीजंस। हर छोटा निर्णय जुड़कर बड़ा परिणाम देता है। रोज 1% बेहतर बनना साल भर में 37 गुना सुधार लाता है। छोटे निर्णयों की ताकत को कभी मत भूलो। द फाइनल डिसीजन डिजाइन योर लाइफ। जीवन अपने आप नहीं बनता, हमारे निर्णयों से बनता है। हर दिन, हर चुनाव आपके भविष्य की ईंटें हैं। इसलिए सोचो, महसूस करो और फिर सजग होकर निर्णय लो, क्योंकि आपका हर निर्णय आपकी कहानी लिख रहा है। समापन। आपका जीवन वही दिशा लेगा जिस दिशा में आपके निर्णय बढ़ेंगे। द डिसीजन बुक हमें यही सिखाता है कि समझदार लोग अलग सोचते नहीं, सोचने का तरीका अलग होता है। वॉइस आउटरो सक्सेस ऑडियो बुक स्टाइल। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सक्सेस ऑडियो बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर किताब एक नई सोच लेकर आती है।